जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि अंत में ऐसा ऐसा सवाल है जो कि आपके कंपटीशन में भर भर के आते हैं। तो आप सबों को वीडियो के अंत तक जुड़े रहना है, और जो है कि आपको एक छोटे वीडियो के रूप में इस वीडियो को दूंगा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक ध्यान केंद्रित रख के और अपने जो सपने हैं उसको साकार करने के लिए अपने आप पर खुद से मेहनत करेंगे, तभी जो होगा कि आपका सपना पूरा होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीके जीएस से रिलेटेड और प्रमुख जलप्रपात के बारे में पूछा गया है, उन सारे चीजों का विवरण आज एक छोटे वीडियो के रूप में आपको दूंगा, जो आपके परीक्षा के लिए काफी हेल्पफुल रहे। तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूकेजीएस एकेडमी का परिवार बन जाएं और पढ़ें, ताकि आप सबों को चीजें अधिक से अधिक समझ में आएगी। क्योंकि आप इससे जुड़े होते हैं तो आपको एक से एक नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो का लिंक मिलता है, जहां से आप अच्छी अच्छी वीडियो को देख सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज का जो हमारा क्लास है वो क्लास है कि भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो भारत के प्रमुख जलप्रपात यानी कि झील एक तरह से बोल सकते हैं, यानी कि इसको झील के बाद जहां से नदियां एक दूसरे से प्रवाह के रास्ते से एक दूसरे को छोड़ देती है, यानी कि मैदानी क्षेत्र पर गिरती है, पर्वतीय क्षेत्र से डायरेक्ट मैदानी क्षेत्र पर जब नदियां गिरती है तो उस समय एक जलप्रपात का निर्माण होता है। वही सारी चीजों को हम लोग को इस वीडियो के अंदर पढ़ना है। तो आप लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कि जो प्रमुख है, जो कि प्रमुख है, उस सब को पढ़ना है। बाद में जो है कि थोड़े थोड़े हम लोग को भी पढ़ना है, क्या जो एग्जाम के विजन से थोड़ा अलग होता है, ताकि उनको भी पढ़ना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो देखेंगे हम लोग सबसे पहले देखेंगे एक नदी का नाम है, एक जलप्रपात का नाम है यन्ना। यन्ना जो है कि नर्मदा नदी पर स्थित है। यन्ना क्या है? जलप्रपात। क्या है? जलप्रपात। यानी कि पहाड़ी क्षेत्र से डायरेक्ट मैदानी क्षेत्र की ओर जब नदियां गिरती है तो एक जलप्रपात का निर्माण करती है। तो वही जलप्रपात का नाम रख दिया है यन्ना। क्या रख दिया है? यन्ना। यानी कि यन्ना जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। और ये नर्मदा नदी जो है कि कौन से राज्य में है, तो उसको भी देखते हुए चलना है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं हमने। तो है कि नर्मदा नदी किस राज्य पर स्थित है, तो वो मध्य प्रदेश के एक राज्य जो है कि मध्य प्रदेश हमारे भारत का एक राज्य है, जहां पर नर्मदा नदी स्थित है। और इसकी ऊंचाई यानी किसकी? यन्ना नदी की ऊंचाई 183 मीटर होती है। आपको एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जाता है कि यन्ना नदी का जो है कि यन्ना जलप्रपात कितनी ऊंचाई तक की है, इसकी यन्ना की जो जलप्रपात है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो 183 मीटर हम लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो क्या है, इसकी ऊंचाई कितना है? 183 मीटर। किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। और किस नदी पर यन्ना जो जलप्रपात स्थित है? तो वो नर्मदा नदी पर है। आप लोग को समझ में आ गया? समझते हुए चलना है और एक बार में याद रखना है, दिमाग में घुसा लेना है उस चीजों को, ताकि दोबारा हम लोगों को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो देखेंगे, अब देखेंगे दूध सागर। एक दूध सागर जो है क्या? वो जलप्रपात है। क्या है? जलप्रपात। यानी कि दूध सागर जो है वो जलप्रपात है, वो मांडवी नदी पर स्थित है। कहाँ है? तो मांडवी नदी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। और इसके साथ साथ मांडवी नदी किस राज्य पर है, किस राज्य में स्थित है? तो वो गोवा राज्य में मांडवी नदी स्थित है। और इसकी ऊंचाई 310 मीटर है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 310 मीटर। कितनी है? तो 310 मीटर। अब देखेंगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक और कुंचिकल। कुंचिकल जो है एक जलप्रपात है, वो वारही नदी पर स्थित है। किस नदी पर है दोस्तों? तो वारही नदी पर। किस पर है? वारही नदी पर है। कौन सा जलप्रपात? कुंचिल जलप्रपात। यानी कि वो कौन से राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। और एक 455 यानी कि भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कि 455 मीटर जो है कि वारही नदी पर स्थित है। कौन सा जलप्रपात? कुंचिकल। और पंक्तिबद्ध से देखा जाए तो योग यानी कि महात्मा गांधी जलप्रपात जो है कि सबसे ऊंचा भारत में माना गया है, लेकिन वो पंक्तिबद्ध है, यानी कि उसके साथ हम लोगों को नहीं चलना है। हम लोगों को भारत की सबसे ऊंचे जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल। इसको ध्यान में रखते हुए चलना,
बहुत परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट लगता है, जो प्रत्येक बार परीक्षा में पूछा गया है, उन सारे सवालों को, उन सारे क्वेश्चंस को हमारे माइंड सेट में करना चाहिए। हम लोगों को माइंड सेट कर लेना चाहिए ताकि जब भी ऐसा प्रश्न मिले तो हमने फट से टिक लगा देना, उसमें समय बर्बाद नहीं होता। देखिए जीके जीएस एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपको यदि मालूम है तो आप सच से उसको टिक कर सकते हैं। यानी कि मैथ में तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और जो है कि इंग्लिश में भी सॉल्व करना पड़ेगा, रीजनिंग में भी सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन आपको जीके जीएस की यदि जानकारी है, कुछ भी जानकारी है, थोड़ी सी भी जानकारी है, तो आपका फोकस जो होगा कि उस ऑप्शन पर जाएगा जिस ऑप्शन में करेक्ट आंसर होगी। तो इसी प्रकार से आप लोगों को धीरे धीरे पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअली रूप से पढ़ना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे शिव समुद्रम जो है कि जलप्रपात, वो कावेरी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर, और जो कि कर्नाटक में ही स्थित है। कर्नाटक में जो है कि 4 जलप्रपात बने हुए हैं, और चारों जो है कि अलग अलग नदियों पर। यानी कि पूछा जा सकता है आपसे कि भारत में सबसे अधिक किस राज्य में जो जलप्रपात का निर्माण हुआ है, तो सबसे अधिक जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। यानी कि 4 जलप्रपात का इसमें जो है कि विवरण दिया गया है। 4 जलप्रपात जो है कि कर्नाटक राज्य में है। तो आप सबों को ऐसे भी ध्यान में रखते हुए चलना है, कंसेप्चुअल रूप से आपको देखना पड़ेगा। तो शिव समुद्र जलप्रपात जो है कि कावेरी नदी पर है, कर्नाटक राज्य में स्थित है, और 190 मीटर इसकी ऊंचाई है। आप देख सकते हैं ऊंचाई कितनी, 190 मीटर है। नेक्स्ट चलते हैं गोकक। गोगक भी बोला जाता है इसको, या फिर गोकक भी बोल सकते हैं, आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, गोकक या फिर गोगक। तो गोकक जो है कि गोकक नदी पर स्थित है, वो कर्नाटक में स्थित है। इसकी हाइट मात्र 55 मीटर है। कितनी है? 55 मीटर है। कितनी है? 55 मीटर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जोग नदी। देखिए जोग नदी, जोग जलप्रपात, तो जोग जलप्रपात इसको हम लोग महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। जोग नदी जो है कि महात्मा गांधी, जो कि जोग नदी को हम लोग महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। और ये जो नदियां है, ये जो जलप्रपात है, वो सारवती जो नदी है उस पर स्थित है। वो भी कहाँ है? कर्नाटक राज्य में, और इसकी ऊंचाई 255 मीटर है। यानी कि यही तो हमने बोला था कि महात्मा गांधी जलप्रपात जो है कि वो कर्नाटक में स्थित है, सारवती नदी पर स्थित है, और इसकी ऊंचाई 255 मीटर है। लेकिन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है, लेकिन पंक्तिबद्ध रूप से हम यदि इसको देखते हैं तो ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं चुलिया। चुलिया जो है कि चंबल नदी पर, जो राजस्थान में। चंबल नदी आप जानते ही होंगे क्योंकि वो डाकुओं का क्षेत्र है। आप यदि हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री के अंदर आप चंबल की पूरी जानकारी आपको देंगे। चंबल कैसा क्षेत्र है, चंबल कौन सी नदी है, कितने बड़े बड़े वहाँ खनन क्षेत्र है, उन सारी चीजों को भी मैं जानकारी देता चलूंगा। तो चुलिया जो है कि चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी कहाँ है? राजस्थान में। आप लोगों को पता चलिए गया होगा कि राजस्थान कैसा क्षेत्र है, वो तो मैदानी क्षेत्र है और रेगिस्तान वाले क्षेत्र है। तो वहां मात्र एक ऐसा नदी है जो चंबल, इससे ही सारे वहां की जो जनजाति रहते हैं, तो इससे इसका अपना भरण पोषण करते हैं। तो चंबल नदी जो कि है राजस्थान में स्थित है, और इस पर एक जलप्रपात है, चुलिया जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? तो चुलिया जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? चुलिया जलप्रपात, जो कि चंबल नदी पर स्थित है, और राजस्थान में 18 मीटर इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई आप हाइट को देखते हैं तो इसका हाइट तो कितना होता है? 18 मीटर। सबसे लो यानी कि कम हाइट वाला जलप्रपात वो है, अब पढ़ेंगे हम लोग चंबल में। ये पुनासा। पुनासा जो है कि वो एक जलप्रपात है जो कि चंबल नदी पर ही स्थित है। चंबल पर कितने चंबल पर कितने जलप्रपात है? तो 2 जलप्रपात हम लोग को याद के रखते हुए चलना। चंबल पर है एक चुलिया, एक पुनासा। चुलिया पुनासा, चुलिया पुनासा। चंबल नदी, चंबल नदी, चंबल नदी पर चुलिया है, चंबल नदी पर पुनासा है। यानी कि एक ही नदी पर 2 जलप्रपात है। दोनों जलप्रपात का अलग अलग क्षेत्र है। देखते हैं, राजस्थान में दोनों स्थित है। इसका ऊंचाई जो 18 मीटर है, इसकी ऊंचाई जो है कि 12 मीटर है। समझ गए आप लोग। अब नेक्स्ट चलते हैं बिहार। देखिए बिहार एक राज्य भी है और बिहार एक जलप्रपात भी है। बिहार एक राज्य भी है दोस्तों, और बिहार एक जो है कि जलप्रपात है। तो बिहार जो है कि टोंस नदी पर, टोंस नदी कहाँ है? वो भी राजस्थान में। राजस्थान में 3 नदियां का उद्गम है, जो है कि 3 जलप्रपात जो है कि बिहार,
पुनासा, चुलिया जो है कि राजस्थान में है। और तीनों नदियों का जो है कि जो संगम है उसको भी पढ़ेंगे। जब नदी का क्लास हम लोग लेंगे तो उसमें हम लोग पूरे सारे संगम, मुहाना, सारी चीजों को भी देखते हुए चलते हैं। और हमने नदी का भी क्लास करा दिया है, जिसको अभी तक नहीं मिला है तो वो आप देख सकते हैं हमारी इस क्लास को। हमने ये वीडियो अपलोड कर दी है। नदी का, भारत की नदी हो या फिर विश्व का नदी हो, विश्व का नहीं सॉरी भारत का जितने भी नदी है उन सारी चीजों का मुहाना और उद्गम स्थल, इन सारी चीजों का डिटेल में कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं धुआंधार। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। धुआंधार जलप्रपात आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भर भर के पूछा गया। नहीं, आप एसएससी देख सकते हैं या फिर जीडीपी का देख सकते हैं या फिर बिहार एसएससी का देख सकते हैं या फिर बैंक पीओ का देख सकते हैं या फिर झारखंड से रिलेटेड जो है कि आप जीके जीएस में यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं तो उसका भी देख सकते हैं। बिहार एसएससी, झारखंड एसएससी का भी देख सकते हैं या फिर उत्पाद सिपाही का भी देख सकते हैं। तो आपको ये जो है कि धुआंधार जलप्रपात ये भर भर के पूछा गया, जो कि धुआंधार जलप्रपात भर भर के पूछा गया। तो धुआंधार जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर स्थित है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है। और जो कि इसकी ऊंचाई मात्र कितना है? 10 मीटर है। कितना है? मात्र 10 मीटर। कितना है दोस्तों? 10 मीटर इसकी ऊंचाई है। धुआंधार जलप्रपात का वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो 10 मीटर इसकी ऊंचाई, किसकी? मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात, इसकी ऊंचाई 10 मीटर। अब चलेंगे हम लोग हुंड्रू जलप्रपात। ये भी आपको झारखंड से रिलेटेड जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट झारखंड लेवल की तैयारी करते हैं, तो आप सबों को ये बहुत बार क्वेश्चन आपको सेट में देखने को मिलेगा। हुंड्रू जलप्रपात, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस जलप्रपात पर बने हैं, और चाहे वो झारखंड का कोई भी है सेट में, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हुंड्रू जलप्रपात जो कि स्वर्ण रेखा नदी पर, इससे स्वर्ण रेखा से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं। इस पर कौन से बांध बनाए गए, ये सारे बांध का भी विवरण हमने पढ़ा दिया है। आप नहीं देखे तो अगले वीडियो में जाकर के देख लेंगे। तो जो है कि हुंड्रू जलप्रपात जो स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है, और जो है कि ये झारखंड में, हमने बोला था कि ये झारखंड के लिए का क्वेश्चन है। तो आप यदि झारखंड एसएससी या फिर झारखंड रेलवे का या फिर झारखंड से रिलेटेड कोई एग्जाम देते हैं तो आपको ये भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जैसे कि देखो झारखंड में है और इसकी ऊंचाई काफी है 74 मीटर की। कितनी ऊंचाई है? 74 मीटर। यानी कि हमने आज 11 जलप्रपात को देखा है। और 11 जलप्रपात यदि आपको समझ में आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।